डीएम सानिया मलिक अपनी छोटी बहन रीमा के साथ सादे कपड़ों में एक ऑटो रिक्शा में बैठकर मिड सिटी मॉल जा रही थी। रास्ते में पुलिस ने ऑटो रोक लिया। चेक पोस्ट पर खड़ा सब इंस्पेक्टर करण यादव ऑटो वाले से कागज मांगने लगा और जानबूझकर कमी निकालकर रिश्वत मांगता रहा। इंश्योरेंस नहीं, पॉल्यूशन नहीं, चालान तो कटेगा ही। अगर चालान नहीं चाहिए तो 2000 रुपये दो। साहब गलती हो गई, कागज घर रह गए, आज कमाई भी नहीं हुई, मेरे पास पैसे नहीं है। कल कमाए थे ना, उनमें से दे दो, नहीं चालान तो कटेगा। अगर चालान नहीं कटवाना चाहते तो 2000 दे। ये सुनकर डीएम आरती सिंह पूरी घटना चुपचाप देखती रही। सर मैं अभी घर से निकला हूँ, दिन तो अभी शुरू ही हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने अभी तक एक भी रुपया नहीं कमाया है, मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ? कल कमाए थे ना, उनमें से दे दो। सर वो पैसे कल खर्च हो गए, मेरे पास सच में कोई पैसे नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं अपने पेपर्स हमेशा अपने पास रखूँगा। इस पूरी बातचीत के दौरान ऑटो में पीछे बैठी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आरती सिंह चुपचाप सब कुछ देख और सुन रही थी। जब पुलिस इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर को डांटा तो उसने कहा, बेचारे भिखारी, तुम्हारे पास 2000 रुपये नहीं है, मुझे किसी भी तरह से 2000 रुपये दे दो, वरना तुम्हारा ऑटो रिक्शा और रिक्शा जब्त कर लिया जाएगा। रिक्शा चालक ने कहा, सर मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मेरा ऑटो रिक्शा और रिक्शा जब्त कर लेंगे? क्या मैंने कोई बड़ा जुर्म किया है कि आप मेरा ऑटो रिक्शा जब्त कर लेंगे? ये सुनकर इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया और उसने ऑटो ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया और कहा, एक जवान आदमी मुझसे लड़ता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर डीएम आरती सिंह को गुस्सा आ गया। वह ऑटो रिक्शा से उतरी, उसके पास गई और पुलिस वाले से कहा, इस ड्राइवर को थप्पड़ मारने का हक आपको किसने दिया? क्या ये कोई तरीका है? ये भाई रोज मेहनत करके गाड़ी चलाता है, इसी कमाई से उसका घर चलता है। अगर वो गलती करे तो आप उसे रिश्वत देंगे, थप्पड़ मारेंगे और उसका ऑटो रिक्शा जब्त कर लेंगे, लेकिन ये बेचारा आदमी, आप उसके परिवार का पेट कैसे पालेंगे? उस समय डीएम आरती सिंह ने नीला सलवार सूट और चप्पल पहनी हुई थी और सादे कपड़े पहने हुए थी। वह अपनी बहन ललिता के लिए कपड़े खरीदने मॉल जा रही थी। पुलिस अधिकारियों को लगा कि वह कोई आम आदमी है जो उनसे इस तरह पूछताछ कर रही है। आरती की बातें सुनकर सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह और भी गुस्सा हो गए। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, तुम मुझे सिखाओगे कि क्या करना है? तुम्हें दखल देने के लिए किसने कहा? बकवास मत करो वरना मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं तुम्हें अभी अरेस्ट कर सकता हूँ। ज्यादा घमंड मत करो, समझे? अशोक सिंह को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की से वह इस टोन में बात कर रहे थे वह असल में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम ऑफिसर थी। आप गरीबों से रिश्वत ले रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो न केवल गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। आरती की बात सुनकर अशोक सिंह अपना आपा खो बैठे। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बहुत बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा कानून जानते हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन ललिता दोनों को जेल में डाल दूंगा। चलो जल्दी से एक ऑटो लो और यहाँ से निकल जाओ। ये सब देखकर डरा हुआ ऑटो ड्राइवर चुप हो गया। इस बीच आरती ने अपना गुस्सा कंट्रोल में रखा। उसने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई क्योंकि वह देखना चाहती थी कि सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह कितना नीचे गिर सकता है। फिर वे ऑटो रिक्शा में बैठ गए। थोड़ी देर बाद ऑटो रिक्शा ने उन्हें एक कपड़े के मॉल में उतार दिया। आरती अपनी बहन ललिता को अंदर ले गई और उसके लिए सुंदर कपड़े खरीदे। हालांकि आरती बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन वह पक्की थी। इस सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह को सबक सिखाना चाहिए। ऐसा ऑफिसर जो कानून का मजाक उड़ाता है वो पुलिस स्टेशन में रहने लायक नहीं है। मॉल से लौटने के बाद आरती ने फैसला किया, क्यों न पुलिस स्टेशन जाकर पता किया जाए कि वहाँ का माहौल कैसा है। आखिर अशोक सिंह वहीं काम करते हैं और अगर पूरा पुलिस स्टेशन ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है तो सिस्टम को अंदर से साफ करने की जरूरत है। अगली सुबह आरती ने एक आम लड़की का भेष बनाया, हरा सलवार सूट पहना और सीधे पुलिस स्टेशन चली गई। जैसे ही वह अंदर गई उसने देखा कि इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा सामने वाली कुर्सी पर बैठे हैं। वह पंखा झलते हुए अपने मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे। आरती सीधे उनके पास गई और बोली, सर मुझे एक रिपोर्ट फाइल करनी है। इससे पहले कि आरती कुछ और कह पाती, राजेंद्र मिश्रा ने उसे रोक दिया। आप किसकी रिपोर्ट फाइल करना चाहते हैं? क्या आपको नहीं पता कि यहाँ रिपोर्ट फाइल करने की फीस ₹50 है? क्या आप पैसे लाए हैं? अगर आपके पास पैसे हैं तो बताइए, नहीं तो तुरंत यहाँ से चले जाइए।
यह सुनकर आरती की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसे हैरानी हुई कि इस पुलिस स्टेशन में इतने खुलेआम करप्शन हो रहा था और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के बावजूद उन्होंने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया। आरती ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, सर, आप हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? रिपोर्ट दर्ज करने की कोई फीस नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो न केवल गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। ये सुनकर राजेंद्र मिश्रा को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, आपने क्या कहा? मैं गलत कर रहा हूँ? आप कानून के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। ज्यादा बात मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी अरेस्ट कर लूंगा। आरती पहले ही समझ चुकी थी कि ये इंस्पेक्टर अशोक सिंह की जगह है। शांत रहते हुए उसने पूछा, तुम्हारे थाने के सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह कहाँ है? राजेंद्र मिश्रा ने गुस्से से कहा, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? मुझसे सवाल मत पूछो और यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। आरती ने फिर कहा, सर कृपया रिपोर्ट दर्ज कीजिए, नहीं तो मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप शायद जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर राजेंद्र जोर से हंसा और बोला, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कि या तो भिखारी हो, कचरा उठाने वाले हो, या किसी के घर में झाड़ू पोछा करते हो। यहाँ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। अब चुपचाप बाहर निकलो, वरना मैं खुद तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। आरती ने खुद को संभाला। उसे समझ आ गया कि ये इंस्पेक्टर भी अशोक की ही तरह उसी गंदी सोच में डूबे हुए हैं और अब इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन उससे पहले उसे उनकी असली हद देखनी थी। वह थाने से बाहर निकली, एक पल रुककर सोचा, फिर अपना मोबाइल निकाला और अपने आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को कॉल करते हुए बोली, मैं इस समय थाने में मौजूद हूँ। कृपया तुरंत मेरी गाड़ी यहीं भेज दीजिए। इसी के साथ वह फिर से थाने में वापस आ गई। जैसे ही राजेंद्र ने उसे देखा, वह दहाड़ पड़ा, यह लड़की फिर से वापस आ गई है। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? आओ, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। अब लगता है कि तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। राजेंद्र मिश्रा ने गुस्से में कहा। आरती ने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में जवाब दिया, साहब, मैं सिर्फ एक रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती हूँ। कृपया इसे दर्ज कीजिए। अगर आप जनता के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम न्याय की उम्मीद किससे करें? लेकिन मिश्रा वही रट लगातार दोहराने लगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो 5,000 रुपये निकालो। यहाँ बिना पैसे के कुछ नहीं होता। मुझे फिर से परेशान मत करो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। आरती ने मन ही मन सोचा, ये लोग कितने नीचे गिर चुके हैं, एक औरत से बात करना भी नहीं जानते। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, देखिए साहब, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? कानून में कहीं नहीं लिखा है कि रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जनता को पैसे देने पड़ते हैं। आप साफ साफ कानून तोड़ रहे हैं। अगर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मुझे आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप खुद को बहुत बड़ा अफसर समझते हैं, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके साथ अब क्या होने वाला है। यह सुनकर मिश्रा गुस्से में आ गए। उन्होंने इशारा किया और 2 कांस्टेबलों की तरफ देखकर कहा कि इस लड़की को वहीं से पकड़ लो। वे दोनों कांस्टेबल अभी आरती की तरफ बढ़ ही रहे थे, हाथ पकड़ने ही वाले थे कि तभी थाने के दरवाजे से एक कड़क आवाज गूंजी, रुको, एक कदम भी आगे नहीं। सभी की नजरें अचानक दरवाजे की ओर घूम गईं। वहां खड़े लोगों को देखते ही सब दंग रह गए। थाने के अंदर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का एक दल दाखिल हुआ था जो उन्हें लेने आए थे। अभी साथ ही के साथ थाने के अंदर का जान, उनके साथ कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एडीएम भी मौजूद थे। उनमें से एक सीनियर अफसर ने गुस्से से राजेंद्र मिश्रा की तरफ देखते हुए कहा, अक्ल के अंधे इंस्पेक्टर, तुम ये क्या कर रहे हो? अभी इसी वक्त तुम्हारी वर्दी उतरवा दी जाएगी और जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहोगे। यह आवाज सुनते ही मिश्रा के हाथ पांव कांपने लगे। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। हकलाते हुए उसने अपनी सफाई देने की कोशिश की, सर, ये लड़की। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, आरती आगे बढ़ आई। मिश्रा, तुम मुझे एक आम लड़की समझ रहे थे? नहीं, मैं इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस थाने में आम लोगों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। तुम समझते हो कि ये थाना तुम्हारी निजी जागीर है? आज तुम्हें समझ आ जाएगा कि असली कानून क्या होता है और कानून के सामने कोई वर्दी, कोई रुतबा नहीं चलता। थाने का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कांस्टेबल एक दूसरे की तरफ घबराकर देखने लगे। जो 2 कांस्टेबल अभी अभी आरती को गिरफ्तार करने बढ़े थे, वे डर के मारे पीछे हट गए। तभी एक आईएएस अधिकारी ने गुस्से से मेज पर जोर से हाथ मारा और आदेश दिया, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर मिश्रा को तुरंत गिरफ्तार करो। अभी एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए, वरना यह वर्दी खुद समझ जाएगी कि कानून क्या होता है। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया।
जो आदमी कुछ देर पहले शेर की तरह दहाड़ रहा था, वही अब आरती की तरफ देखकर फूट फूट कर रो रहा था। कृपया मुझे एक मौका दे दीजिए मैडम, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। लेकिन आरती की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। वो ठंडी, सख्त और बेहतरीन आत्मविश्वास वाली आवाज में बोली, गलती वही होती है जो एक बार हो जाए, लेकिन तुम्हारा अपराध कोई गलती नहीं है। ये एक आदत है और आदत की सजा मिलती है। जनता की आवाज दबाना, कानून का मजाक उड़ाना और महिलाओं का अपमान करना, ये अपराध है, गलती नहीं। डीएम आरती ने अपने आईपीएस अधिकारी से सख्ती से कहा, इसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और तुरंत हथकड़ी पहनाई जाए। ये सुनते ही आईपीएस अधिकारी ने इशारा किया और 2 कांस्टेबल आगे बढ़कर इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा को हथकड़ी लगाने लगे। थाने के परिसर में मौजूद बाकी पुलिसकर्मी सिर झुकाकर खड़े हो गए। आरती सी का था। जैसे ही मिश्रा अंदर आए, उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखों के सामने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देखा, वह ठिठक गया। याद आया, उस दिन उसने एक आम लड़की समझकर उसे थप्पड़ मारा था। अब वही लड़की उसके सामने खड़ी थी और उसके पीछे आईएएस, आईपीएस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी खड़े थे। मिश्रा सोचने लगा, जिस व्यक्ति को मैंने थप्पड़ मारा था, वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने गई होगी। इसीलिए इंस्पेक्टर अशोक कांपते हुए यहाँ पहुँचे हैं। उसने सीनियर अफसर से कहा, सर, यह लड़की पूरी तरह से बदमाश है। जब मैं एक ऑटो ड्राइवर का चालान कर रहा था, तभी यह लड़की मुझसे झगड़ा करने लगी। इसने मुझ पर हाथ उठाने की भी कोशिश की। जब मैंने इसे समझाया तो यह उल्टा मुझसे बदतमीजी करने लगी। फिर यह सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर जाकर झूठी शिकायत दर्ज कराई। इसी झूठी शिकायत की वजह से आप सब यहाँ आए हैं और राजेंद्र मिश्रा को गिरफ्तार किया जा रहा है। सर, मेरी राय में इंस्पेक्टर को नहीं, बल्कि इस लड़की को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। यह सुनते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया, मानो कुछ गंभीर होने वाला हो। तभी आईपीएस अधिकारी ने गुस्से से कड़क आवाज में कहा और अशोक के गालों पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। इंस्पेक्टर अशोक, अपनी हद में रहो। तुम नहीं जानते कि यह महिला कौन है जिसके बारे में तुम बोल रहे हो। ये सुनते ही इंस्पेक्टर अशोक को मानो दिल का दौरा पड़ गया। कांपती और घबराई हुई आवाज में उसने कहा, सर, ये क्या बात कर रहे हैं? ये मैडम कौन है? इससे पहले कि आईपीएस अधिकारी कुछ कह पाता, डीएम आरती ने उनकी तरफ तीखी नजरों से देखा। उसकी आंखों में वही आग जल रही थी जो उस दिन सड़क पर थप्पड़ मारने के बाद दब गई थी। डीएम आरती ने तेज, गंभीर और निर्णयात्मक स्वर में कहा, याद है वो थप्पड़? वही थप्पड़ आज तुम्हारी पूरी जिंदगी का हिसाब लेने वाला है। इंस्पेक्टर अशोक, उस दिन तुमने सोचा होगा कि एक आम लड़की को जलील करके तुम जीत गए, लेकिन सच्चाई ये है, उस एक थप्पड़ ने सिर्फ मेरी आत्मा को नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे सिस्टम की गंदगी को बेनकाब कर दिया। आज तुम्हें समझ आ जाएगा कि ताकत वर्दी में नहीं होती, ताकत कानून और इंसाफ में होती है। थाने के अंदर सन्नाटा छा गया, मानो किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। अशोक का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज जैसे उसके गले में ही अटक गई हो। आरती ने फिर गंभीर और ठंडी आवाज में कहा, आज मैं यहाँ सिर्फ डीएम के तौर पर नहीं आई हूँ, बल्कि मैं उन सभी लोगों के लिए खड़ी हूँ जिन्हें तुम्हारे जैसे अफसर हर जगह बेइज्जती पहुँचाते हैं, चाहे सड़क पर हो, थाने में हो या दफ्तर में। तुमने सोचा होगा कि वर्दी पहनकर तुम खुद को भगवान समझ सकते हो, लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, पुलिस वालों के लिए भी। इसके साथ ही आरती ने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा। सभी लोग दंग रह गए और एक ही आवाज में चिल्लाए, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर अशोक को गिरफ्तार करो, उसकी वर्दी उतार दो और तुरंत निलंबन की रिपोर्ट दर्ज करो। 1 सेकंड की भी देरी न करते हुए आईपीएस अधिकारी ने इशारा किया। पहले पेज पर अवधि समा 2 कांस्टेबल आगे बढ़े और अशोक को हथकड़ी लगाई। बेचारा जोर जोर से कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन आरती ने उसे बीच में रोक दिया। कानून किसी की पहचान नहीं देखता। इंस्पेक्टर साहब, सब बराबर है। आपकी माफी से जनता का दर्द कम नहीं होगा। अब फैसला अदालत करेगी। पूरा थाना ये सब सुन रहा था। पहली बार ये बात सबके दिमाग में घर कर गई। अब इस जिले में जनता पर अत्याचार करने वालों को सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे ही जगह मिलेगी। जब राजेंद्र मिश्रा और अशोक को हथकड़ी पहनाकर बाहर लाया गया तो बाहर खड़ा हुजूम हलचल मचाने लगा। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। ये अविश्वसनीय था। जिले के 2 वरिष्ठ अधिकारी अब कानून के शिकंजे में फंस चुके थे। आईपीएस अधिकारी ने मीडिया से साफ साफ कहा, अब से इस जिले में कानून की हुकूमत चलेगी, गुंडागर्दी नहीं। चाहे वह पुलिस वाला हो, नेता हो या आम आदमी, जो भी गलत करेगा
उसे सजा जरूर मिलेगी। भीड़ ने तालियां बजाईं। कुछ लोग अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे थे, मानो वे किसी ऐतिहासिक घटना को रिकॉर्ड कर रहे हों। ये सच में एक ऐतिहासिक पल था। पुलिस वालों ने दोनों अधिकारियों को जीप में बैठाया और सीधे जेल ले गए। शालीमानंद में बसलैन को 7 हकारी ने बात की, आरोपी सीधे मैसाक। जैसे ही गाड़ी जेल के गेट पर रुकी, जेलर खुद बाहर आया। आरती और आईपीएस अधिकारी ने आदेश दिया। दोनों ने अपनी यूनिफॉर्म उतार दी थी और सफेद कैदी वाली यूनिफॉर्म पहन ली थी। उनके चेहरों पर शर्म, गुस्सा और पछतावा एक ही समय में दिख रहा था। माने बात की है मंत्री 7। जैसे ही राजेंद्र मिश्रा को लोहे की सलाखों के पीछे धकेला गया, वह रोने लगे और अशोक बड़बड़ाने लगे, ये सोचकर कि अगर उस दिन उन्होंने उन्हें थप्पड़ नहीं मारा होता तो शायद हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। इस ऐतिहासिक दिन के बाद जिले के लोगों को एहसास हुआ कि कानून सबके लिए बराबर है। अब से कोई भी पुलिस वाला, नेता या आम आदमी जो कोई भी गलती करेगा उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। भीड़ ने तालियां बजाईं, मोबाइल वीडियो बनाए और यह पल हमेशा याद रहेगा। आईपीएस ऑफिसर ने मीडिया से कहा, अब इस जिले में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सिर्फ कानून का राज चलेगा। और इस तरह डीएम आरती ने न्याय और कानून की जीत पक्की की और यह दिन जिले के इतिहास में एक इतिहास बन गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी कहानियाँ देख सकें।